गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हैं हनुमान मंदिर पिथौरागढ़। देखिए ये टनकपुर मार्ग और मंदिर के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं और हनुमान मंदिर के दर्शन के साथ साथ अब हम आपको पिथौरागढ़ का एक छोटा सा नज़ारा दिखा देते हैं। हालांकि पेड़ों की वजह से, हरियाली की वजह से दिख नहीं रहा है, कुछ क्लियर होते ही दिखाएंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे 3D के बारे में, इस 3D वर्ल्ड के बारे में। देखिए अब हम मुख्य गेट की तरफ पहुंच गए हैं और गेट पर लिखा है बाबा नीम करौली महाराज हनुमान मंदिर पिथौरागढ़। एक बालक भी बैठा हुआ है गेट पर। मुख्य द्वार बंद है, इसीलिए अब हम साइड के द्वार से प्रवेश करते हैं। जब गेट से हम अंदर आ रहे हैं तो देखिए इतनी हरियाली और शांति हमें मिल रही है। और सामने देखें तो गणेश जी का मंदिर, उसके बाद हनुमान जी का मंदिर, फिर माँ शक्ति का मंदिर और सर्वप्रथम यहाँ पर भोले बाबा और नंदी जी और साथ ही में बगल में उसके छोटी सी धर्मशाला। देखें यहाँ पर यज्ञशाला है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं मंदिर की। पंडित जी पूजा करते हुए दिख रहे हैं। यहीं पर आपको मैं दृश्य पटल की अनुकंपा से विजयादशमी 1970 में माना जाता है कि श्री राम के साथ शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी के जन्म का उद्देश्य श्री राम की सहयोग के लिए आना था। अतः उन्होंने एक वानर कुल में जन्म लिया, परंतु कर्म हमेशा उच्च रखे और स्वयं नारायण के ये माँ आदि शक्ति का मंदिर है। अब हम देखें एक संक्षिप्त दर्शन करें हनुमान जी के मंदिर का। देखें वर्टिकल अलाइनमेंट में हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करें। छोटा सा डिस्कस हम 3D के बारे में करें। आफ्टर हम 3D, 6D एंड 9D या 3D, 5D एंड 7D ये है क्या? जैसे हम मंदिर को देख रहे हैं तो इस मंदिर की एक अपनी लंबाई है, एक निश्चित लंबाई है, यानी कि D का अर्थ है डायमेंशन। डायमेंशन का अर्थ है कि लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। तो अब ये जो जगत है, ये जो संसार है, आप इसको कहीं से भी देखें तो यहाँ पर जब कोई अपना घर बनाते हैं, चाहे कोई लैंड लेते हैं, चाहे कोई वाहन खरीदते हैं, चाहे इंसान को ही ले लीजिए, हर एक चीज़ की अपनी एक नाप है और वो नाप है लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। तो ये बोला जाता है D, 3D। 3D यानी कि इसमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट, 3 डायमेंशन के फैक्टर आ गए। तो ये जो दुनिया है ये 3D है। संसार में चाहे इस मनुष्य में, चाहे यहाँ की कोई भी वस्तु है, चाहे यहाँ का कोई भी पदार्थ है, सबकी एक अपनी निश्चित नाप है और वह नाप डायमेंशन में ली गई है, जिसको 3D कहा गया है। थोड़ी देर के लिए हम इस पेड़ को देखें तो इस पेड़ की अपनी एक निश्चित मोटाई है, जिसको हम चौड़ाई, अगर चौड़ाई नापी जाए तो
बीचों बीच हम इसको नापेंगे और ऊंचाई नापी जाए तो इसकी ऊंचाई क्या आती है, ये देखिए, ये हाइट गई इसकी और हाइट चली गई, विड्थ चली गई, ठीक है, और मोटाई चली गई। तो ये भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के ही उसमें आया। इसी को बोला जाता है 3D वर्ल्ड। अब जो हमारी अर्थ है, अब हम इस संसार से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, अर्थ पे आ जाते हैं। अर्थ कि जब कोई भी मटेरियल, जब कोई भी हार्ड मटेरियल स्पिन करता है, उसको गोल घुमाया जाता है। साथ दर्शन करते करते मैं आपको बताता हूँ, तो वह एक स्फेरिकल शेप में आने लगता है, यानी कि गोल होने लगता है। चाहे वह पहली चीज़ कभी चौखट रही हो या ना रही हो, परंतु हमेशा चीज़ें सर्कुलर वेव में आ जाती हैं। इसीलिए शिव का लिंग भी हमेशा देखिए सर्कुलर फॉर्म में रहेगा। रीज़न ये है क्योंकि ये स्पिनिंग पावर है, रोटेशनल पावर है। ये बाबा जी बैठे हैं, अर्थ की भी अपनी एक नाप है जिसको हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से नाप सकते हैं, इसीलिए इसको 3D वर्ल्ड कहा गया है। अब 3D के साथ अब ये अर्थ एग्जिस्ट करती है अपनी गैलेक्सी में, तो अपनी गैलेक्सी का भी इसका एक नाप है। पूरी गैलेक्सी की अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देखी जाए तो वो भी एक निश्चित मात्रा में फिक्स है, इसीलिए उस दुनिया को कहा जाता है 6D। 6D कहने का मतलब ये है कि 3D अर्थ का हो गया और 3D आपकी गैलेक्सी का हो गया। अब आ जाइए यूनिवर्स में। यूनिवर्स में न जाने हजारों गैलेक्सीज हैं। इन सब का अगर कोलाइडली अगर हम लें तो इसकी भी अपनी एक नाप बनती है जो लेंथ, विड्थ और हाइट में बनती है। तो इसको कहा जाता है आपका 9D, यानी कि अर्थ के 3 एक्सिस, हमारी गैलेक्सी के 3 एक्सिस और हमारे यूनिवर्स के 3 एक्सिस, 9D। तो टेस्ला ने जो कोड दिया है 3D, 9D और 6D, 3D, 6D और 9D, तीनों एक्सिस को उसने जोड़ रखा है। अब मैं बताता हूं ये 3D, 5D और 7D कैसे हो गया। इसमें इन्होंने क्या किया, 3D अर्थ की 3 डायमेंशंस तो ले ली, लेकिन गैलेक्सी की जब डायमेंशन ली तो इन्होंने क्या कर दिया, अर्थ की वर्टिकल एक ऊंचाई है, इन्होंने इस ऊंचाई को यहां से गैलेक्सी से लेकर यूनिवर्स तक ले लिया, यानी कि अर्थ की, गैलेक्सी की और यूनिवर्स की अब जो हाइट है इसको सब एक लंबी रेखा से नाप दिया। यानी कि जिस प्रकार भगवान शिव को ढूंढने के लिए जब विष्णु और ब्रह्मा एक पाताल की तरफ जाते हैं, एक आसमान की तरफ जाते हैं, तो ये वही चीज को ढूंढने जाते हैं जो वर्टिकल एक्सिस है। इस एक्सिस में एक मानकर अब इन्होंने क्या कर दिया, अर्थ के सापेक्ष में तो तीनों ले लिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन गैलेक्सी के सापेक्ष में ऊंचाई एक ही ली जो अर्थ से शुरू होती है लाइन और गैलेक्सी तक जाती है और गैलेक्सी से यूनिवर्स तक जाती है। तो अब गैलेक्सी के 2 फैक्टर और ऐड हो गए, तो 3 2 5, इसलिए 3D 5D बोला। अब इसको अब हम यूनिवर्स में ले जाएं तो यूनिवर्स में भी जो लाइन, वर्टिकल लाइन अर्थ से शुरू हो रही है, यानी कि जो ऊंचाई अर्थ से शुरू हो रही है, एक्सिस सेंटर टू सेंटर एक लाइन खींच दी है आप, तो इसी ऊंचाई को उन्होंने यूनिवर्स तक पहुंचाया। तो यूनिवर्स तक जब ये हाइट पहुंची तो उसके बाद यूनिवर्स के भी 2 एक्सिस ले लिए, क्या, लंबाई और चौड़ाई। ऊंचाई उन्होंने अर्थ से ही शुरू की और वही शिव तत्व वाली कहानी कि शुरू अगर अर्थ से न जड़ है न चेतन है। तो आप अभी इसको, मेरी बात को डीपली महसूस कीजिएगा। डी का अर्थ डायमेंशन से है और एक्सिस का अर्थ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। थैंक यू वेरी मच।